कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत क्या है? सबसे पहले देखिए कर्म सिद्धांत क्या है। कोई आपसे पूछे कर्म सिद्धांत क्या है तो एक वाक्य में कहना, नैतिकता के क्षेत्र में कारण कार्य नियम को कर्म सिद्धांत कहते हैं। नैतिकता के क्षेत्र में कारण कार्य नियम, द कॉजेशन प्रिंसिपल इन द वर्ल्ड ऑफ एथिक्स। कारण कार्य नियम का मतलब होता है दर्शन में या साइंस में कि कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होगा और कोई भी कारण किसी कार्य को प्रोड्यूस करेगा। इसको बोलते हैं कॉजेशन थियरी या कारण कार्य नियम। पश्चिम में अरस्तु ने, भारत में न्याय दर्शन ने और जैन दर्शन ने कारण कार्य में बड़ा गंभीर मंथन किया है, अच्छा विश्लेषण किया है। वो हर चीज के कारण की व्याख्या करते हैं। अरस्तु ने करते करते 4 प्रकार के कारण बता दिए कि कोई चीज बनती है उसमें 4 फैक्टर्स काम करते हैं। ऐसे न्याय दर्शन ने बड़े अच्छे फैक्टर्स बताए। इसको बोलते हैं कारणता नियम। तो कारणता नियम तत्व मीमांसा में तो है, ज्ञान मीमांसा में तो है, दिखता है। जैसे किसी व्यक्ति ने अपने पड़ोस से बैठे स्टूडेंट को चूंटी काट दी, ठीक? चूंटी काटी, दर्द हुआ कि नहीं हुआ? दर्द हुआ। दर्द होना कार्य है, उसका कारण क्या है? चूंटी काटना। तो चूंटी काटना कारण है, दर्द होना कार्य है, ठीक है? जिसको चूंटी कटी थी उसे गुस्सा आ गया, उसे घुमा के एक दिया और दूसरे वाले की गाल पे 5 उंगलियां छप गई। तो 5 उंगलियां छपना कार्य है, गुस्सा आना कारण है, या घुमा के दिया वो कारण है। घुमा के देना कार्य है, गुस्सा आना कारण है। गुस्सा आना कार्य है, चूंटी कटना कारण है। चूंटी काटना कार्य है, मन में खुराफात का आना कारण है। समझ रहे? एक लिंक है, एक श्रृंखला है। उस श्रृंखला में हर चीज किसी कारण से पैदा हुई है और किसी अगले कार्य को पैदा कर रही है, और बिना कारण के कुछ पैदा होगा नहीं। और कोई भी शक्तिमान स्थिति किसी न किसी कार्य को पैदा करके ही जाएगी। इसको संतानवाद भी कह देते हैं कुछ लोग। हम सब अपने माता पिता की उत्पत्ति हैं और हम सब अपनी संतान को जन्म देके एक समय के बाद चले जाएंगे। दुनिया का प्रत्येक प्राणी इसी परंपरा की एक कड़ी मात्र है, उससे ज्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो इस सेंस में हम सब किसी कारण से उत्पन्न हुए कार्य हैं और हम एक समय के बाद कारण बन के किसी कार्य की उत्पत्ति करेंगे, समाप्त हो जाएंगे। कारण खत्म होने पर भी कार्य बना रहेगा। कार्य अपनी गति से समाप्त होगा। जैसे हमसे पहले वाले कारण अपनी गति से समाप्त हुए, हमें जन्म देने के तुरंत बाद वो नहीं मर गए हैं, उनकी अपनी गति है, लेकिन वो एक समय में कारण बने। कभी सब लोग कारण बनते हैं। इसको बोलते हैं कारण कार्य नियम। मेटाफिजिक्स जी, हाँ, परिणाम यानी कार्य। कार्य को ही परिणाम कह देते हैं। आपका दर्शन विषय तो नहीं है, क्योंकि परिणामवाद एक प्रिंसिपल का नाम, मुझे लगा वो तो नहीं जानना चाह रहे ना। परिणाम यानी कार्य, कार्य को, इफेक्ट को ही परिणाम कह लीजिए चाहे कार्य कह लीजिए। घुमा के देना कारण है, छप गया परिणाम है। जो गाल पे छपा है वो कार्य कह लो, परिणाम कह लो, बात एक ही है, कारण एक ही है। घुमा के दिया किसी समझ गए? परिणाम कुछ नहीं होता भाई, परिणाम कार्य मोटे तौर पे एक ही बात होती है, इनमें कोई खास अंतर नहीं होता। इनको अब समानार्थक मान के चलिए। स्पष्ट हुआ? नैतिक दुनिया में भी कारण कार्य नियम लागू होता है, ये विश्वास। दुनिया भरोसे पे चल रही है। दुनिया का सबसे बड़ा अंधविश्वास है कर्म सिद्धांत। अब पता नहीं अंधविश्वास है या नहीं, साबित करना मुश्किल है, इसलिए मैं आपसे ऐसी बात कह रहा हूं। अगर ये अंधविश्वास है तो दुनिया का सबसे शानदार अंधविश्वास है। भाई हमें दिखता है कि जगत में नियम लागू होता है, हर कार्य के पीछे कारण होता है। और कोई आपसे पूछे चमत्कार क्या है, एक वाक्य में, चमत्कार वह कार्य है जिसके पीछे निश्चित कारण नहीं दिख रहा है, बस। धर्म का आदमी कहता है कि चमत्कार सामान्य नियमों में ईश्वर का हस्तक्षेप है, और ईश्वर कहता है कि कारण कार्य नियम मैंने ही तो बनाया था,
और मैं अपने बनाए नियम के अधीन कैसे हो सकता हूं? मैंने बनाई दुनिया, दुनिया चलाने के लिए मैंने बनाए कारण कार्य नियम, और बीच बीच में अपना जलवा दिखाने के लिए उस नियम को खारिज करके कुछ चमत्कार कर देता हूं। चमत्कार कुछ नहीं है, चमत्कार का मतलब कारण कार्य नियम का उल्लंघन, जिसे धर्म के लोग ईश्वरीय इंटरवेंशन या हस्तक्षेप मानते हैं। और विज्ञान का व्यक्ति क्या बोलता है? चमत्कार का मतलब सिर्फ इतना है कि इस घटना का कारण अभी तक विज्ञान नहीं ढूंढ पाया है, ढूंढ लेगा। बारमूडा ट्रायंगल नहीं ढूंढ पाए हैं, ढूंढ लेंगे कभी ना कभी, अभी नहीं मिला है ना, तब तक चमत्कार है। गणेश जी ने दूध पिया प्रतिमाओं ने, चमत्कार है। कारण मिल गया तो चमत्कार नहीं है, विज्ञान है। जिस जिस घटना की व्याख्या हो गई, शमशान घाट में रात के समय रोशनी चमकती है, चमत्कार है। पता लग गया फास्फोरस है, तो विज्ञान है। जिस जिस चीज की व्याख्या नहीं हुई है वो चमत्कार है, जिस जिस चीज की व्याख्या हो गई वो विज्ञान है। दुनिया ऐसे चलती है, ठीक। इसलिए एक सवाल उठता है कि जो कारण कार्य का नियम चलता है जगत की घटनाओं में, क्या वो नैतिक जीवन में भी चलता है क्या? अगर तुम किसी का अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा, तुम किसी के लिए कुछ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा होगा। क्या ये नियम भी लागू होता है? इस नियम को बोलते हैं कर्म नियम, यानी नैतिकता के क्षेत्र में भी कारण कार्य नियम चलता है। इसका मतलब यदि आपको अच्छा फल मिला है तो वो आपके ही किसी कर्म का परिणाम है, यदि बुरा फल मिला है तो आपके ही किसी कर्म का परिणाम है। आज बुरा कर्म किया है तो फल मिलेगा जरूर, आज अच्छा कर्म किया है तो फल मिलेगा जरूर। ये विश्वास कि मेरा हर कर्म अपने हिसाब से फल लेकर आएगा और मुझे जो मिल रहा है वो हर फल मेरे ही किसी न किसी कर्म का परिणाम है, इस विश्वास को बोलते हैं कर्म सिद्धांत। और ये भारतीय परंपरा का सबसे गहरा विश्वास है। इस्लाम भी मानता है, ईसाईयत भी मानती है, यहूदी भी मानते हैं, पर वो फाइन आर्ट नहीं है उनके पास इस मामले में, मोटी मोटी बात मानते हैं। जो गहराई भारत के लोगों ने गढ़ी है इस मामले में, यूनिक गहराई है।